हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर नंबर 11 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी स्टूडेंट क्या है लिंग विद्यालय तथा समाज, जिसके अंदर स्टूडेंट आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 5 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 5 के अंदर स्टूडेंट हमने किया कि अनुसंधान से आपका क्या अभिप्राय है, लड़कियों की शिक्षा के लिए किए गए प्रयास अनुसंधान द्वारा उनका वर्णन कीजिए। जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि अनुसंधान की भूमिका, अर्थ, परिभाषाएं और लड़कियों की शिक्षा के लिए किए गए प्रयास। तो इसमें क्या है स्टूडेंट, हमने अलग अलग पॉइंटों के द्वारा इसे क्या है एक्सप्लेन किया। तो लेक्चर नंबर 6 के अंदर स्टूडेंट हम बात करेंगे कि स्त्री शिक्षा के उद्देश्य, स्त्री शिक्षा हेतु किए गए प्रयासों का संक्षेप में क्या है वर्णन कीजिए। और आचार्य राममूर्ति समिति जो क्या है 1990 ने स्त्री शिक्षा के संबंध में क्या सिफारिशें की हैं, इनका क्या है वर्णन कीजिए। क्वेश्चन ये भी बन सकता है स्टूडेंट की जो आचार्य राममूर्ति जो कमेटी है 1990 में स्त्री शिक्षा के बारे में क्या सिफारिशें प्रस्तुत की हैं, क्या सिफारिशों का वर्णन किया है, इनका वर्णन कीजिए। तो इसके अंदर स्टूडेंट हम पहले डिस्कशन करेंगे कि जो स्त्री शिक्षा है उसके क्या उद्देश्य हैं, जिसे है हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। तो इसके अंदर स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट है मेरा कि सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास। फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास। अब हम स्टूडेंट बात कर रहे हैं कि स्त्री की जो सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास हम किस प्रकार कर सकते हैं, कि जो स्त्री शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो हमारा मेन पर्पस है उसका है ओवरऑल डेवलपमेंट करना। तो हमने क्या है जो हमारी स्त्री है उसका हमने जो स्त्री हमारे समाज के अंदर है स्टूडेंट, उसके अंदर हमने उसको क्या है शारीरिक, सामाजिक, मानसिक तौर पर उसे सुदृढ़ बनाने के लिए उसे क्या है खेलों और व्यायाम के लिए अलग अलग फैसिलिटीज भी हमने क्या है प्रोवाइड करवानी है। और हमारी जो स्त्री है उसे अबला से सबला बनाने के लिए हमें शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें व्यायाम, खेलों से रिगार्डिंग हर फैसिलिटी देनी होगी। इस प्रकार क्या है उनका शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास जो क्या है प्रॉपर तरह से हो सके। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की स्त्रीत्व को बनाए रखने की दीक्षा, शिक्षा और वातावरण की स्थापना। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट मेरा स्त्रीत्व को बनाए रखने बनाए रखने की दीक्षा, शिक्षा व वातावरण की स्थापना। अब स्टूडेंट हमने क्या है किस प्रकार का वातावरण है उस स्त्री को क्या है प्रोवाइड करना होगा, ताकि स्टूडेंट स्त्री की जो स्त्रीत्व है, जो उसके अंदर लज्जा है, जो उसके अंदर काम करने की भावना है, जो उसके अंदर शर्म है स्टूडेंट, और उसकी जो विनम्रता उसके अंदर निहित है, तो ये सब तभी संभव हो सकता है स्टूडेंट जब उन्हें क्या है हम उनके कर्तव्यों से जागरूक करवाएंगे। उनके कर्तव्यों को हम किस प्रकार जागरूक करवा सकते हैं स्टूडेंट, उसे शिक्षा प्रोवाइड करके, ताकि उन्हें भी हम बता सके कि समाज के अंदर उन्हें क्या है, समाज के अंदर जो कानूनों के द्वारा उन्हें अनेक अधिकार, उनके अनेक कर्तव्य बनते हैं, वो उनके प्रति जागरूक हो सकें कि जो समाज के अंदर उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक ही नहीं है। तो स्त्री को ये हम क्या किसके द्वारा जागरूक कर सकते हैं स्टूडेंट, ये शिक्षा के द्वारा ही उन्हें उनके कर्तव्यों से, उनके अधिकारों के प्रति हम क्या है जागरूक कर सकते हैं जिनसे वो वंचित हैं। तो इस प्रकार उन्हें क्या है जो प्रॉपर वातावरण के अंदर ही प्रॉपर शिक्षा देकर ये सारी फैसिलिटीज उन्हें प्रोवाइड
की जा सकती हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की योग्य माता, गृहिणी, पत्नी और कार्यकर्ता बनाना। योग्य माता, गृहिणी, स्टूडेंट योग्य माता, गृहिणी एवं कार्यकर्ता बनाना। कार्यकर्ता बनाना जिसके अंदर क्या है, अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि किस प्रकार जो योग्य माता, गृहिणी एवं कार्यकर्ता बना सकते हैं। अगर जो हमारी स्त्री है हमारे समाज के अंदर, अगर हमने उसे एक अच्छी माता बनाना है, एक घर संभालने वाली अच्छी गृहिणी बनाना है, एक पत्नी बनाना है और घर की जो कर्ता धर्ता बनाना है, तो उसके प्रति उसे क्या है, शिक्षित होना बहुत जरूरी है। तो आचार्य राममूर्ति कमेटी जो 1990 के अंदर यही चीजें लागू हुई थी कि टाइम के हिसाब से उन्हें क्या है अच्छा जो जागरूक किया जाए उनके अधिकारों के प्रति। अगर बाय चांस उनके घर के अंदर उसका पति एक्सपायर भी हो जाता है तो वो क्या है आगे लगकर एक मुखिया के रूप में अपने घर को संभाल सके और एक माता का, गृहिणी का, कार्यकर्ता और पत्नी का रूप किस प्रकार वो अदा कर सके। अगर वो शिक्षित होगी तो ही बाहर पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो पाएगी, अपने अधिकारों के प्रति लड़ पाएगी। तो इस प्रकार हम उसे एक अच्छी गृहिणी, एक अच्छी माता, एक अच्छी पत्नी और कार्यकर्ता के रूप में हम शिक्षा के द्वारा ही उसे इन चीजों के सामने देख सकते हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट धार्मिकता, नैतिकता, चरित्र निर्माण, शांति स्थापना का स्रोत बनाना। धार्मिकता, नैतिकता एवं चरित्र निर्माण का स्रोत बनाना। अब हम स्टूडेंट बात करते हैं कि धार्मिक नैतिकता, चरित्र निर्माण का स्रोत बनाना, क्योंकि अगर हम धर्म के क्षेत्र में देखें, जो धर्म के प्रति आस्था रखने वाली लेडीज है वो क्या है, पुरुष नहीं है। अगर हम नैतिकता की बात करें, जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, संस्कृति से जोड़े रखती है, वो स्त्री है, वो पुरुष नहीं है। तो अगर हम चरित्र निर्माण की बात करें, जो उसे अच्छे संस्कार, उसे चरित्र का अच्छा निर्माण करती है, वो क्या कौन है, औरत ही है। अगर औरत शिक्षित है तो ऐसे समझो कि पूरा परिवार ही पढ़ा लिखा है। अगर उस परिवार के अंदर एक पुरुष शिक्षित है, ऐसे समझो कि एक पुरुष ही शिक्षित है, पूरा परिवार पढ़ा क्या है, पढ़ा लिखा नहीं है। तो एक स्त्री को इन चीजों का निर्माण अपनी भावी पीढ़ी के लिए, जो वर्तमान के अंदर हमारी जो संतानें, हमारे बालक हैं, ताकि वो हमारे राष्ट्र का एक अच्छा निर्माता बन सके। तो इसलिए स्टूडेंट एक फैमिली के अंदर स्त्री को शिक्षित होना क्या है, बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की सांस्कृतिक प्रसार का स्रोत बनाना। अगला पॉइंट है स्टूडेंट सांस्कृतिक प्रसार का स्रोत बनाना। अब संस्कृति जो प्रसार है उसका स्रोत कैसे बनाया जा सकता है स्टूडेंट, हम बात करते हैं कि संस्कृति जो हमारे बालक हैं घर पर, हमारे बालक को उनकी संस्कृति से कैसे जोड़ना है, उनका कल्चर क्या है। कल्चर अगर समाज के अंदर इसको बढ़ाने के लिए समाज का योगदान है, तो कहीं ना कहीं एक परिवार के अंदर, एक परिवार के एनवायरनमेंट के अंदर स्त्री का बहुत बड़ा योगदान है। अपने बच्चों को सिखाती है कि उन्होंने समाज के हिसाब से कैसा पहनना है, कैसा खाना है, कैसे अपने कल्चर के हिसाब से कैसे जो रीति रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं, उनको अपनाते हुए क्या है आगे बढ़ना है। जो कल्चर है, कल्चर में भी क्या है स्टूडेंट, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ये भी हस्तांतरित होता है, ट्रांसफर होता है। क्योंकि जो हमारी समाज के अंदर जो समाज का कल्चर है, परिवारों का कल्चर है, उसका जो किस ये क्या है फैमिली से बिलोंग करता है, किस फैमिली से ये किस फैमिली के टच से, जैसे हमें पता चल जाता है कि पंजाबियों का पहरावा क्या है, उनका कल्चर कैसा है, हिंदुओं का कल्चर कैसा है, मुस्लिम का कल्चर कैसा है। तो ये सारी
चीजें हमें कहाँ से पता चलती हैं, कहाँ से पहचान आती है स्टूडेंट, वो क्या है उनके कल्चर से ही हम पहचान सकते हैं। तो हम क्या है स्टूडेंट, जो संस्कृति प्रसार का जो स्रोत है वो शिक्षा के द्वारा ही स्त्री को पढ़ा लिखाकर उसे क्या है हम अपने कल्चर को, संस्कृति को बढ़ा सकते हैं आगे। और हम ये क्या है, कल्चर ऐसी चीज है जो इंसान के, हर बालक के खून के अंदर हमें बूढ़े होने तक कहीं ना कहीं एक पहचान के रूप में हमारे सामने आता है। तो हम अगर हमने वैसे उसकी पहचान करनी, हमें पता नहीं है ये किस कास्ट से, किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो कल्चर एक ऐसी पहचान है जो क्या है हमें कहीं ना कहीं पता चल ही जाता है कि ये किस जो जाति से बिलोंग करता है। जो कल्चर को संभालने के लिए स्त्री का शिक्षित होना हर घर के अंदर बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की नेतृत्व और उत्तरदायित्व की क्षमता का विकास। 6 पॉइंट है स्टूडेंट, नेतृत्व व उत्तरदायित्व की क्षमता का विकास। तो ये कैसे जो विकास है नेतृत्व और उत्तरदायित्व सॉरी स्टूडेंट कि भारतीय स्त्री ने विविध रूपों के क्षेत्रों के अंदर मार्गदर्शन और नेतृत्व किया है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे झांसी की रानी होगी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू होगी, एनी बेसेंट होगी, और कमला नेहरू, कस्तूरबा गांधी, इंदिरा गांधी, जो हमारे सामने जीता जागता क्या है एक टाइम के हिसाब से सबूत रहा है कि कितना टाइम उसने क्या है एक स्त्री के रूप में, एक क्या है नेता के रूप में क्या है काम किया है। और जो विदुषी महिलाओं ने युद्ध कौशल, सामाजिक सुधार, राजनीतिक सुधार और आर्थिक नियोजन में क्या है भारी योगदान दिया है। आज भी हम जो नेताओं की, ऐसे नेताओं की हमें आवश्यकता है, इसलिए सुधार छात्रों के समान विकास की सुविधाएं और अवसर देकर उन्हें क्या है आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अगर पुरुष हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़कर अपने समाज के, अपने देश को चलाने के लिए हर एंगल से योगदान दे सकता है, तो लड़कियां क्यों नहीं दे सकती। तो जो नेतृत्व और उत्तरदायित्व की क्षमता का विकास भी क्या है स्टूडेंट हमें कहीं ना कहीं लड़कियों के अंदर भी देखने को मिलता है। जैसे मैंने भी आपको इतने एग्जांपल दिए हैं कि रानी लक्ष्मीबाई होगी, सरोजिनी नायडू होगी, कस्तूरबा गांधी, इंदिरा गांधी, ये सारे क्या है हमारे देश के अंदर समाज सुधारक नेतृत्व और उत्तरदायित्व का इन्होंने क्या है एक टाइम के हिसाब से अपना रोल अदा किया है। आप इसके अंदर स्टूडेंट ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हो कि व्यवसायिक जीवन, जो जीविका पर्जन एवं कला में क्षमता रखने का विकास भी नारी के अंदर हो सकता है। तो अब हम पॉइंट जो आगे डिस्कशन करते हैं वो है स्टूडेंट कि स्त्री शिक्षा के लिए किए गए प्रयास। स्त्री शिक्षा के लिए किए गए प्रयास। अब किन किन क्या है प्रयास किए हैं, तो हम इसे क्या है स्टूडेंट पॉइंट टू पॉइंट ही एक्सप्लेन करेंगे। जो हम बात करेंगे कि जो अलग अलग हमारे जो समितियां हुई हैं स्त्री शिक्षा से रिगार्डिंग, उन्होंने स्त्री को आगे बढ़ाने के लिए, स्त्री को शिक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। तो वो कौन सी समितियां हुई हैं, तो इसके अंदर मैं फर्स्ट समिति का आपको बताती हूँ कि राधा कृष्ण कमीशन। राधा कृष्ण कमीशन, तो इन्होंने क्या है स्टूडेंट, और ये कब क्या है कब बनी, कब लागू होगी, ये हुई 1948 और 49 के बीच। 1948 स्टूडेंट और 49 के बीच। तो हम बात करते हैं जो राधा कृष्ण कमीशन थे, इन्होंने स्त्री के पक्ष में क्या विचार रखे हैं, स्त्री को किस दृष्टिकोण से देखा है। तो इसके अंदर मैं फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट आपको बताती हूँ कि नारी को सुमाता और गृहिणी बनाने की शिक्षा दी जाए। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट कि स्त्रियों के लिए शिक्षा सुविधाओं का विस्तार किया जाए। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट
कि स्त्रियों को गृह प्रबंधन अध्ययन की प्रेरणा और अवसर दिए जाएं। फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट कि अध्यापकों के समान कार्य करने के लिए जो स्त्रियां हैं उन्हें भी आगे लेकर आया जाए। अगला पॉइंट है कि ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाए जिसमें बालिकाओं को समान वेतन दिया जाए। ये तो हुए हमारे राधा कृष्ण कमीशन जो 1948 और 49 के अंदर स्टूडेंट बनी, जिन्होंने क्या है स्त्री को इस दृष्टिकोण से देखा कि उन्हें भी आगे बढ़ने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। अगला जो समिति थी स्टूडेंट वो राष्ट्रीय शिक्षा समिति 1958 के अंदर बनी। राष्ट्रीय शिक्षा समिति 1958 के अंदर बनी। इन्होंने स्त्री शिक्षा से जो रिगार्डिंग है अपने क्या विचार रखे हैं, हम इसे पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट। इसके अंदर मेरा फर्स्ट पॉइंट है कि कुछ वर्षों तक बालिका शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। स्त्रियों के लिए अलग से प्रशासनिक व्यवस्था भी होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा के विकास हेतु अनुदान किए जाने की आवश्यकता और व्यवस्था की जानी चाहिए। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट कि उपलब्ध धनराशि का उपयोग मिडिल और माध्यमिक स्तर के विद्यालयों, शिक्षक प्रशिक्षण, स्कूलों, छात्रावास तथा महिला अध्यापिकाओं हेतु छात्रावास बनाने के लिए अनिवार्य रूप से हर संभव प्रयास किए जाए और इनसे रिगार्डिंग क्या है कार्य किए जाएं। अगला पॉइंट है फोर्थ स्टूडेंट कि जो राज्य हैं उनके अंदर भी बालिकाओं एवं स्त्री शिक्षा की राज्य परिषदों का क्या है निर्माण किया जाना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है स्टूडेंट इसके अंदर कि बालक और बालिका शिक्षा के लिए विषमता को शीघ्र समाप्त किया जाए। जो बालिका और बालिकाओं के अंदर जो हमारे समाज के अंदर लिंग असमानता पनप रही है उसको जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। उनको ये जागरूक किया जाए शिक्षा के द्वारा कि लड़का और लड़की के अंदर क्या है कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही एक बराबर हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। थर्ड है जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है 1986 के तहत स्टूडेंट उन्होंने अपने क्या विचार रखे हैं स्त्री को शिक्षित करने के लिए, बालिकाओं और बालिकाओं के क्या है भेदभाव को खत्म करने के लिए, लिंग असमानता को खत्म करने के लिए। तो ये स्टूडेंट मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट ही बताती हूँ। इसके अंदर मेरा फर्स्ट पॉइंट है कि बालिकाओं की शिक्षा के लिए परिवेश का निर्माण करना। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करना। थर्ड पॉइंट है वर्तमान कार्यक्रम का विस्तार एवं अनेक क्या है सहायता कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाए जिससे बालिकाओं का स्तर क्या है बढ़ाया जा सके। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुपूरक पाठ्यक्रम तैयार करना। अगला पॉइंट है कि निरीक्षण स्त्रियों के लिए युद्ध स्तर पर कार्य निरीक्षता दूर करने के उपाय किए जाएं जिसमें समावेशी संगठन तथा संपूर्ण मानव शक्ति का विकास हो सके। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की क्या है जो उपाय हैं उनको किस प्रकार सुझाया जाए, किस प्रकार स्त्री शिक्षा की तरफ ध्यान दिया जाए, अलग से क्या है कार्यक्रम बनाए जाए, उनके विस्तार के लिए जगह जगह पर क्या है पाठशालाएं होगी, उनके प्रवेश के लिए विद्यालय और महाविद्यालय भी खोले जाने चाहिए। अगला जो समिति बनी, अगली जो कमेटी बनी वो कौन सी थी स्टूडेंट, जो राष्ट्रीय महिला आयोग 1990। उन्होंने क्या विचार रखे हैं अपनी स्त्री शिक्षा से रिगार्डिंग, राष्ट्रीय महिला आयोग 1990। अब राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 के तहत कौन कौन से जो अधिनियम पारित किया गया 1990 के अंदर, उनके एक अध्यक्ष, एक सचिव और
5 पूर्वकालीन सदस्य थे और यह योग 31 जनवरी 1992 से प्रभावी हुआ। इस योग के निम्न कार्य थे, वो कौन कौन से कार्य थे इसे भी क्या है स्टूडेंट हम पॉइंट टू पॉइंट ही डिस्कशन करेंगे। इसके अंदर मेरा फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट की महिलाओं को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है, उन्हें कारागार ढंग से क्या है कारागार ढंग से लागू करने का उपाय सुझाना। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट महिलाओं को प्रभावित करने वाले कानूनों में कमी, अप्राप्त या त्रुटि पर संशोधन के भी सुझाव देना। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट की महिलाओं की शिकायतों पर ध्यान देना और यहाँ कानूनों का उल्लंघन होता है समस्याओं समिति अधिकारी तक उसे क्या है पहुंचाना। यहाँ पर जो महिलाओं के कानून बनाए गए हैं उन कानूनों की सुरक्षा नहीं की जा रही, उन कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है, उनकी तक कोई देख रेख ही नहीं की जा रही। तो इससे क्या है जल्दी से जल्दी कानून के द्वारा ही उनको क्या है कानून की नजरों तक पहुंचाया जाए ताकि इसके ऊपर कोई ना कोई जल्दी से जल्दी उनकी दिशा निर्देश के अंदर कोई कार्य हो सके। अगला पॉइंट है स्टूडेंट जो सुधार गृहों हैं, जो जेल खाने अन्य स्थानों पर पुनर्वास और दशा सुधारने में इनकी सिफारिशों पर ध्यान देना। तो ये हुआ स्टूडेंट राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 के अंदर। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट कि जो आचार्य राममूर्ति समिति थी 1990 तथा महिला शिक्षा। आचार्य राममूर्ति आचार्य राममूर्ति 1990 महिला शिक्षा। अब हम इसकी बात करते हैं स्टूडेंट जो आचार्य राममूर्ति 1990 समिति थी, आप लिख सकते हो यहाँ पे आचार्य राममूर्ति समिति 1990 महिला शिक्षा, जिसके अंदर स्टूडेंट जो आचार्य राममूर्ति समिति ने महिला शिक्षा से संबंधित अपने क्या विचार रखे हैं हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करते हैं कि प्राथमिक विद्यालयों के समीप शिशु देखभाल और शिक्षा केंद्र स्थापित किए जाएं, साथ ही इनकी समयाविधि की विद्यालयों में समयाविधि के साथ क्या है समायोजित किए जाए, एडजस्टमेंट की जाए। ये तो था हमारा फर्स्ट पॉइंट आचार्य राममूर्ति समिति 1990 के अनुसार। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट जो कक्षा है 1, 2, 3 पाठ्यक्रम शिशु केंद्रों के अनुरूप बनाया जाए। जो कक्षाएं हैं फर्स्ट टू थर्ड जो प्राइमरी लेवल की कक्षाएं आ जाती हैं, इनका जो पाठ्यक्रम है बच्चों के हिसाब से होना चाहिए ताकि बच्चे इसके अंदर क्या है अधिक से अधिक रुचि अपनी दिखा सके। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट की आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं, जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं तथा विद्यालय शिक्षकों में उनके अंदर समन्वय स्थापित करना, आप लगा लो एडजस्टमेंट स्थापित करनी उनके अंदर। जो आंगनबाड़ी महिलाएं कार्यकर्ता हैं और जो विद्यालय के अंदर आप बालक लगा लो चाहे अध्यापक लगा लो, उनके अंदर एक समन्वय स्थापित करना। फिर पॉइंट आता है कि 300 या इससे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय है वो स्थापित किए जाए। फिर फिफ्थ पॉइंट आता है स्टूडेंट 500 या इससे अधिक आबादी वालों जो क्षेत्र है उनके अंदर जूनियर हाई स्कूल स्थापित किए जाएं। सिक्स्थ पॉइंट आता है स्टूडेंट विद्यालय की समयाविधि को स्थानीय क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप निर्धारित किया जाए। सेवंथ पॉइंट आता है जो विद्यालय छोड़ चुके बच्चों के लिए गैर औपचारिक विधियों को भी काम में लिया जाए। एट्थ पॉइंट आता है कि जो योग्य छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों का भी प्रबंध किया जाए, उन्हें स्कॉलरशिप दी जाए ताकि वो आर्थिक रूप से जिनकी जो फैसिलिटीज उन्हें कम दी गई हैं, कम है उनके घर पर, उनका जो पॉकेट है इतनी लो नहीं कर रही ताकि वो क्या है इन छात्रवृत्तियों का फायदा उठाकर अच्छा इसका प्रयोग कर सकें। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की जो छात्र हैं योग्य छात्र हैं उनके लिए यूनिफॉर्म, पाठ्य सामग्री क्रियाएं लगा लो आप, पुस्तकें लगा लो या और फैसिलिटी लगा लो, आने जाने के लिए साइकिल लगा लो आप, चाहे खाने का कोई सामान लगा लो, इनकी फैसिलिटी भी इन्हें क्या है प्रोवाइड की जानी चाहिए। तो ये स्टूडेंट हमारा जो स्त्री शिक्षा के लिए क्या प्रयास किए गए हैं अलग अलग समितियों के द्वारा, अलग अलग कमेटियों के द्वारा, तो उनका क्या है हमने पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन किया। तो अब हमारा टॉपिक क्लियर हुआ स्टूडेंट कि स्त्री शिक्षा के उद्देश्यों और स्त्री
शिक्षा हेतु किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। आचार्य राममूर्ति समिति कमेटी 1990 के संबंध में जो शिक्षा के रिगार्डिंग क्या सिफारिशें की गई हैं, जिसके अंदर पहले मैंने आपको स्त्री के उद्देश्य क्लियर करवाए कि सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास, स्त्रीत्व को बनाए रखने की दीक्षा, शिक्षा व वातावरण की स्थापना करना, योग्य माता, गृहिणी, पत्नी एवं कार्यकर्ता बनाना और धार्मिकता, नैतिकता एवं चरित्र निर्माण का स्रोत बनाना, सांस्कृतिक प्रसार का स्रोत बनाना, नेतृत्व व उत्तरदायित्व की क्षमता का विकास करना। फिर जो स्त्री शिक्षा के लिए जो किए गए प्रयास हैं, अलग अलग कमेटियों ने प्रयास किए हैं, अलग अलग समितियों ने जो प्रयास किए हैं, उनके नजरिए के अंदर जो स्त्री शिक्षा को किस दृष्टिकोण से देखा गया है और उनके सामने स्त्री को लेकर कौन कौन सी फैसिलिटीज उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये स्टूडेंट हमने किया है। फर्स्ट हमारी राधा कृष्ण कमीशन कमेटी थी, समिति थी जो 1948 और 49 के अंदर बनी। उन्होंने अपनी स्त्री शिक्षा के लिए क्या है अलग अलग विस्तार किया, अलग अलग उनको क्या है फैसिलिटीज देने का प्रबंध किया। फिर हमने किया राष्ट्रीय शिक्षा समिति 1958, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 और आचार्य राममूर्ति समिति 1990 तथा महिला शिक्षा भी आप लिख सकते हो या आचार्य राममूर्ति 1990 महिला शिक्षा, जिसने क्या है अलग अलग अपने प्रावधान किए लड़कियों को लेकर, लड़कों को लेकर, और प्राइमरी जूनियर विंग है जो मिडिल स्कूल लगा लो, जो हाई स्कूल लगा लो, और 300-500 वादी वाले जो स्कूलों के अंदर क्या है उन्हें शिक्षा प्रोवाइड की जाए, उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज उन्हें दी जाए। तो ये आचार्य राममूर्ति समिति 1990 तथा महिला शिक्षा से रिगार्डिंग क्या है उनके विचार थे। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक हुआ क्लियर। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस।